बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के करम और फजल से। आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आदिल पठान, और मैं हूँ आपके सामने आदिल पठान। तो मेरे भाइयों, बस काफ़ी दिन हो गए, फिर से अहादीस वाली वीडियो को लेट होगी, लेकिन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने आ गया हूँ अहादीस वाली वीडियो में। तो अल्लाह के फजल से हम लोगों ने 138 अहादीस सही बुखारी की पढ़ ली थी, और मेरी वीडियोस पीछे जो है ना मौजूद हैं। तो अब जो है ना आगे पढ़ते हैं, 138 से आगे पढ़ते हैं, यानी 139। तो एक मिनट मैं खोल लूँ 139। तो जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे वो था इधर है किताब वज़ू के बयान में। तो अब उसकी हदीस पढ़नी है, हदीस नंबर 139 से 138 तक हम पढ़ चुके थे, 139 जो है ना आप पढ़ेंगे। तो हदीस नंबर 139 के ऊपर एक थोड़ा सा जो है ना उन्होंने कैप्शन के तौर पे लिखा हुआ है, वो आपको मैं पढ़ के दिखाता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का कौल है कि वज़ू का पूरा करना आज़ा वज़ू का साफ़ करना है। और अब जो है ना नीचे हदीस पढ़ते हैं। हदीस नंबर 139 सही बुखारी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात से वापस हुए। जब घाटी में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पेशाब किया, फिर वज़ू किया और ख़ूब अच्छी तरह नहीं किया। तब मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज का वक्त आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज तुम्हारे आगे है, यानी मज़दलफ़ा चल कर पढ़ेंगे। जब मज़दलफ़ा में पहुँचे तो आपने खूब अच्छी तरह वज़ू किया, फिर जमात खड़ी की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर हर शख्स ने अपने ऊँट को अपनी जगह बिठला दिया। फिर इशा की जमात खड़ी की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी, और इन दोनों नमाज़ों के दरमियान कोई नमाज नहीं पढ़ी। तो ये थी हदीस नंबर 139 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 140। एक मरतबा उन्होंने यानी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वज़ू किया तो अपना चेहरा धोया, उस तरह के पहले पानी को एक चलो में कुल्ली की और नाक में पानी दिया, फिर पानी का एक और चुल्लू लिया, फिर उसको इस तरह किया, यानी दूसरे हाथ को मिलाया, फिर उससे अपना चेहरा धोया, फिर पानी का दूसरा चलो लिया और उससे अपना दाहिना हाथ धोया, फिर पानी का एक और चलो लेकर उससे अपना बायां हाथ धोया। उसके बाद अपने सर का मसह किया, फिर पानी का चलो लेकर दाएं पाँव पर डाला और उसे धोया, फिर दूसरी चलो से अपना पाँव धोया, यानी बायां पाँव। उसके बाद कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह वज़ू करते हुए देखा है। तो ये थी हदीस नंबर 140 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 141। आपने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी से जमा करे तो कहे कि अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ, ए अल्लाह हमें शैतान से बचा और शैतान को इस चीज़ से दूर रख जो तू उस जमा के नतीजे में हमें अता फरमाए। ये दुआ पढ़ने के बाद जमा करने से मियाँ बीवी को जो औलाद मिलेगी उससे शैतान नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो ये थी हदीस नंबर 141 सही बुखारी की। और अब जो है पढ़ते हैं हदीस नंबर 142। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाए हाजत के लिए बैतुल खला में दाखिल होते तो ये दुआ पढ़ते, ए अल्लाह मैं नापाक जिन्नों और नापाक जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। तो जो है ना ये थी हदीस नंबर 147 नहीं 147 कहता हूँ 142 थी सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 143। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला में तशरीफ़ ले गए। मैंने बैतुल खला के करीब आपके लिए वज़ू का पानी रख दिया। बाहर निकल कर आपने पूछा, ये किसने रखा?
جب آپ کو بتلایا گیا تو آپ نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیو۔ یہ تھی حدیث نمبر 143 صحیح بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 144۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ اس کی طرف پشت کر کے بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ مطلب کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب بھی واش روم میں جاؤ، بیت الخلاء میں جاؤ، تو جو ہے نا نہ کعبے کی طرف تو نہ تمہاری پیٹھ ہو رہی ہو نہ ہی تمہارا منہ ہو رہا ہو۔ تو جو ہے نا باتھ روم بنواتے وقت بھی اگر کوئی بندہ نیا گھر بنوا رہا ہے تب بھی جو ہے نا ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے نا باتھ روم کا ڈیزائن اس طرح سے، اس کا نقشہ اس طرح سے وہ کریں کہ جو ہے نا اس کو پیٹھ ہو رہی ہو نہ جو ہے نا قبلے کو کیا کہتے ہیں اس کا سامنے منہ ہو رہا ہو۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 144 صحیح بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 145۔ لوگ کہتے تھے کہ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو نہ بیت المقدس کی طرف۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک دن میں نے اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے واسیہ سے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے جو اپنے چوتڑوں کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ تب میں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے وہ شخص مراد لیا جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے، سجدے میں زمین سے چمٹ جائے۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 145 صحیح بخاری کی۔ اب آگے پڑھتے ہیں حدیث نمبر 146۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں مناسا کی طرف قضائے حاجت کے لیے جاتی اور مناسا ایک کھلا میدان ہے تو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کے وقت حضرت سودا بنت زمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو دراز قد عورت تھیں باہر گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا ہم نے تمہیں پہچان لیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے، چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 146 صحیح بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 147۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ حشام کہتے ہیں کہ حاجت سے مراد پخانے کے لیے باہر جانا ہے۔ یہ تھی حدیث نمبر 147۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 148۔ ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حفصہ کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 148۔ اب جو ہے نا پڑھتے ہیں حدیث نمبر 149۔ لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں جو ہے نا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف پشت کی ہوئی تھی، یعنی کہ پیٹھ کی ہوئی تھی، اور جو ہے نا شام کی طرف انہوں نے منہ کیا ہوا تھا۔ لیکن جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے، یہ اب پتہ نہیں انہوں نے کیوں کیا، یہ تو اب عالم ہی ہمیں بہتر سمجھا سکتا ہے۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 148۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 149۔ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ چوتھی حدیث ہی آ رہی ہے جس میں جو ہے نا یہ مطلب روایت آ رہی ہے کہ جو ہے نا صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے نا قضائے حاجت کی تو اس وقت جو ہے نا وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔
आप पढ़ते हैं हदीस नंबर 150। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि जो है ना हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली पहली हदीस ही आ गई है कि हमारे नबी ने मना फरमाया हमें। तो आप पढ़ते हैं हदीस नंबर 150 सही बुखारी की। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा हाजत के लिए निकलते तो मैं और एक लड़का अपने साथ पानी का बर्तन ले आते थे। मतलब यह है कि उस पानी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत किया करते थे। तो मेरे भाइयों, आज हम लोगों ने तकरीबन 12 अहादीस पढ़ ली हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह कल की अहादीस वाली वीडियो में। आप लोग सब अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी जो आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में मेरे से पूछें। मिलेंगे इंशाल्लाह कल की वीडियो में, अहादीस वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोगों ने अभी देखा कि हमने हदीसें पढ़ी हैं सही बुखारी की, जिनमें जो है ना पहले ये बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि किबले की तरफ ना मुंह करो ना पीठ करो। और आगे जो है ना हम लोगों ने रिवायत पढ़ ली कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा हाजत के वक्त अपना जो है ना चेहरा अपना मतलब सामने जो है ना उन्होंने किया हुआ था, मतलब किबले की तरफ रुख किया हुआ था। तो इसके बारे में जो है ना मतलब मुझे झिझक महसूस हुई। तो जो है ना मैं अपने कारी साहब के पास इस टाइम बैठा हूँ कि हुजरे में, तो जो है वो कैमरे के सामने तो नहीं आना चाह रहे, तो हम लोग उनसे जो है ना मसला पूछ लेते हैं कि जो है ना इसके बारे में क्या तावीलात हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कैसे अब आप जो है ना ये बताएं कि अब ये जो हमने रिवायत अभी पढ़ी है तो इसकी क्या तावीलात है, इसमें मतलब क्या इसका मेन बात जवाब है? यह है कि उलमा ने लिखा है कि जब इंसान किसी को इस हालत में देखता है क़ज़ा हाजत करते हुए, तो अचानक की नज़र होती है। अचानक की नज़र में इंसान ये सही अंदाज़ा नहीं कर सकता कि किस तरफ मुँह और किस तरफ पीठ है। सही। और क़ज़ा हाजत करते हुए तो ख़ुसूसन तो ऐसे होता है कि जब इंसान की नज़र पड़ती है तो वह फ़ौरन अपनी नज़र चुरा लेता है। सही। और दूसरा जवाब यह है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनके नज़दीक आबादी के अंदर अगर जहाँ लोग मौजूद हों तो आबादी में मजबूरी की वजह से ये ज़रूरत जायज़ है, मुँह सही। करना और पेट करना तो जायज़ मतलब ये उनकी अपनी एक मसलियत हो सकती है, या जो है ना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने सही उन्होंने नहीं देखा होगा, है। हाँ आपका कहना ये है? हाँ, बस ये है कि आप उलमा इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ से मना किया है कि वो बस यही है कि जायज़ नहीं है। बाकी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो बात है, वो बात उसका जवाब भी ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सही देखा नहीं है। अचानक की नज़र होती है, अचानक की नज़र में इंसान सही तरह से नहीं देख सकता कि किस तरफ मुँह और किस तरफ पेट है। से ठीक है खैर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे भाई ये था हमारा जवाब। इसकी वजह से झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका जवाब हमें मिल गया है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल की वीडियो में। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।